सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों तथा प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप इस वीडियो में जो देखेंगे वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित है। इस वीडियो का उद्देश्य इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, स्वयं फाइल कैसे करें, उससे पहले जाने जरूरी संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आप जानेंगे आईटीआर भरने के लिए एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम ब्रेकअप कैसे करके दिखाएंगे। आईटीआर भरने के लिए आप कैसे एनपीएस को शो करेंगे, आप इस वीडियो में जानेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम, आप यहाँ पर हम नवीन पेंशन और ओल्ड पेंशन से संबंधित जिक्र नहीं करेंगे। सभी जानते हैं कि हमारे लिए जो ओल्ड पेंशन है वो हमारे लिए उपयोगी है, एनपीएस हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आपको आईटीआर में कैसे भरा जाए एनपीएस, इससे संबंधित है। तो धारा 80C आयकर अधिनियम के कर बचत वर्गों में से एक है जो निवेश पर 1.5 लाख तक कर कटौती की अनुमति देता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स सेविंग सेक्शन में 80C, 80CCC, 80CCD और 80CCE शामिल हैं। एक कर बचा सकता है निवेश इनमें से किसी भी भाग में, हालांकि धारा 80C सबसे अधिक पूरी होने वाली होती है। तो इस तरीके से 80C बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है निवेश के लिए। तो टैक्स डिडक्शन अंडर 80C के तहत मार्केट जो लिंक्ड है ये ELSS, ULP और फिक्स्ड इनकम में PPF है, NSC है, टैक्स सेविंग FD है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, नाबार्ड बॉन्ड है। इसके अलावा अदर में LIC है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और रीपेमेंट ऑफ होम लोन। तो इस तरीके से आपके पास 80C के विभिन्न प्रकार के निवेश में होते हैं जिसमें आप देख रहे हैं। लेकिन जो इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो NPS है, ये कैसे 80C और आईटीआर में कैसे शो किया जाए, इसी से संबंधित है ये कि एनपीएस और 80C आपस में संबंधित होते हैं। एनपीएस 80C को 1.5 लाख पूरा करने में मदद भी करता है। कुछ विशेष कंडीशन में जब 80C आपका 1.5 लाख पूरा हो गया है एनपीएस को छोड़कर, तब आपको एनपीएस के लिए 50,000 एक्स्ट्रा निवेश की अनुमति देता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आप अच्छे से समझेंगे कि कैसे आईटीआर जब आप भरें तो आईटीआर में एनपीएस के अमाउंट को कैसे 80C में जोड़ना है, कि ऐड होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से उसको हमें शो करना है, किस धारा सेक्शन में शो। इसके लिए जो प्रमुख सेक्शन है धारा 80C और 80CCD1, ये 80C के तहत होता है। 80CCD1 जो 1.5 लाख पूरा करने में मदद करता है। नीचे जो आप देख रहे हैं 80CCD1B, ये आपका एक्स्ट्रा जो 50,000 एनपीएस के लिए निवेश के लिए छूट मिलती है, वो ये धारा इससे संबंधित होता है। इसको व्यावहारिक रूप से समझने के लिए आइए उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एनपीएस और 80C आपस में संबंधित हैं, किस तरीके से आईटीआर में इनके अमाउंट को तोड़कर, इनके धनराशि को तोड़कर अलग करके या मिलाकर कैसे दिखाया जाए। पूरी जानकारी आपको इसमें उदाहरण के साथ स्पष्ट की जाएगी, तो वीडियो देखते रहें आगे। चलिए उदाहरण के माध्यम अब हम समझते हैं। उदाहरण हम पहला लेते हैं जिसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन अर्थात एनपीएस में 70,000 का निवेश है। इसके अलावा अदर जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में अर्थात जो 80C में निवेश है वो 80,000 है। तो किस तरीके से हम आईटीआर में इसको एडजस्टमेंट करेंगे अर्थात किस तरीके से शो करेंगे। तो 80C में हम पूरा का पूरा 80,000 शो करेंगे
और जो 80CCD1 है उसमें 70,000। जब इन दोनों अमाउंट को हम मिला देंगे तो टोटल डिडक्शन आपका 80C के ही तहत होगा, जो कि 1.5 लाख पूरा हो जाएगा। और जो अंडर सेक्शन जो 80CCD1B है ये नील रहेगा, अर्थात इसमें कुछ भी एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि ये 50,000 एक्स्ट्रा को निवेश को शो करता है, क्योंकि आपका 80C 1.5 लाख पूरा हो गया है, आपके पास अब अमाउंट नहीं था एनपीएस में। आइए एग्जाम्पल 2 को हम देखते हैं, जिसमें एनपीएस में टोटल अमाउंट 70,000 है और 80C के तहत जो डिडक्शन हुआ है, निवेश हुआ है, वो 1,20,000 है। तो इस तरीके से आइए देखते हैं कि किस तरीके इसका एडजस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से आईटीआर में शो किया जाएगा। तो 80C में आप पूरा का पूरा 1,20,000 रुपये को शो करेंगे और 80CCD1 में आप जो ये एनपीएस का 70,000 है उसको तोड़ देंगे 2 भाग में, तोड़कर आप दिखाएंगे 30,000 जो एनपीएस का है वो 1.5 लाख पूरा करने में 80CCD1 में यूज करेंगे, और जो 80CCD1B है इसमें जो 70,000 का जो आप ब्रेक करके 30,000 आप ऊपर ऐड किए थे, जो 40,000 उसका रिमेनिंग बचा यहाँ पर आप शो कर देंगे। ये 40,000 आपका जो 50,000 एक्स्ट्रा है उसमें ऐड हो जाएगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल तीसरा, एनपीएस में जो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है वो 70,000 है और 80C का जो डिडक्शन है वो आपका 1.5 लाख पूरा है, 1,50,000। तो आईटीआर में एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा? 80C में आप 1.5 लाख पूरा दिखाएंगे और 80CCD1 आपका नील होगा, अर्थात क्योंकि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन अब इसमें नहीं होगा, क्योंकि 80C अब आपका 1.5 लाख पूरा हो चुका है। इस तरीके से जो 80C आपका 1.5 लाख पूरा हो गया, लेकिन जो 70,000 आपका एनपीएस है इसे 80CCD1B में आप एक्स्ट्रा केवल 50,000 तक ही बेनिफिट ले सकते हैं। तो 50,000, 70,000 का 50,000 यहाँ पर शो कर देंगे और जो 20,000 आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। आइए अन्य एग्जाम्पल से हम 80CCD और 80CCD1B में अंतर समझते हैं। उदाहरण पहला लेते हैं, जिसमें 80C में निवेश 1,40,000 हुआ है, एनपीएस का निवेश 70,000 है। तो 80C में आप 1,40,000 दिखाएंगे, 80CD में आप 10,000 दिखाएंगे अर्थात 1 में, और 80CCD1B में आप 50,000 दिखाएंगे। इस तरीके टोटल 2 लाख हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 80C आपका नील है, कोई नहीं निवेश है, और एनपीएस में आपका 70,000 है। तो 80C में आप नील दिखाएंगे, 80CCD1 में 70,000 और 80CCD1B को भी नील दिखाएंगे। इस तरीके टोटल आपका 70,000 हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, 80C का निवेश जो 1,80,000 है, एनपीएस का निवेश 90,000 है। तो 80C में आप 1.5 लाख ले लेंगे 1,80,000 का, और 80CCD1 आपका नील होगा और 80CCD1B में जो 90,000 उसमें से 50,000 लेंगे। इस तरीके 2 लाख पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने 80CCD1 और 80CCD1B में एनपीएस के जो अमाउंट होते हैं किस तरीके शो किए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के साथ बताने का प्रयास किया। मुझे आशा और विश्वास है कि आप अब एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को आईटीआर में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आईटीआर से संबंधित मेरी लगभग 9 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें आपको XYZ मैंने आईटीआर भरने से संबंधित पूरी जानकारी दे दी है। अब आप पूर्ण रूप से अपना आईटीआर भरने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव शो करके दिखाऊंगा कि किस तरीके आईटीआर आपको भरना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें, कैसे सभी इस जानकारियों को कैसे आईटीआर में शो करना है। तो इस तरीके से आप मेरे आईटीआर से संबंधित सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में चैनल में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।